फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे देता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। यहाँ से हमें हिंट मिल जाता है कि लिफ्ट से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा राज अभी छुपा हुआ है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हमारे हीरो गुरु, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चेन्नई की एक नई आईटी कंपनी ज्वाइन करता है। आज उसका ऑफिस में पहला दिन है। वो लिफ्ट से 9th फ्लोर पर पहुंचता है और ऑफिस ज्वाइन करता है। ऑफिस में उसकी मुलाकात कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी से होती है। बालाजी बहुत एरोगेंट इंसान होता है। वो गुरु से कहता है, यहाँ के एम्प्लॉय किसी काम के नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर मैंने अकेले ही काम किया है। लेकिन गुरु प्रोजेक्ट देखकर कहता है, सर प्रॉब्लम टीम में नहीं, प्रोजेक्ट में ही कुछ इश्यू है। ये सुनकर बालाजी नाराज हो जाता है और गुरु को अपना काम करने को बोल देता है। बालाजी गुरु को उसकी टीम से मिलवाता है। इसके बाद गुरु एचआर डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए जाता है। उसकी मुलाकात हैरनी से होती है। हैरनी को देखकर गुरु थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तभी हम 2 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। 2 महीने पहले गुरु और हैरनी की मुलाकात एक दुकान में होती है। हैरनी गुरु से अपनी फोटो खींचने को कहती है, लेकिन गुरु मजाक करते हुए उसका फोन फिश टैंक में गिरा देता है। यह देखकर हैरनी बहुत गुस्सा हो जाती है। प्रेजेंट में हैरनी गुरु को पहचान लेती है। अब आगे लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बाबा टीवी पर बोल रहे होते हैं, आत्मा सिर्फ होश में मौजूद इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है, बेहोश या सोए हुए इंसान में नहीं। गुरु ये बात ध्यान से सुन लेता है। अब आगे शाम हो चुकी है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय घर जा चुके हैं। गुरु भी घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी बालाजी उसे रोक लेता है और उसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को कहता है। गुरु अकेला ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसका कॉफी का कप खुद ब खुद टेबल पर सरकने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं होता। गुरु इन सब बातों को इग्नोर करके काम करता रहता है। काम खत्म होने के बाद गुरु लिफ्ट से नीचे जाने लगता है, लेकिन लिफ्ट बीच में अलग अलग फ्लोर पर रुकने लगती है। ग्राउंड फ्लोर पहुंचने के बाद भी गुरु को पार्किंग से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तब उसे याद आता है कि वो अपना फोन ऑफिस में भूल गया है, इसलिए वो वापस 9th फ्लोर पर चला जाता है। फोन लेने के बाद गुरु लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है। 8th फ्लोर पे एक आदमी लिफ्ट के अंदर आता है। गुरु उस वक्त फोन पर बात कर रहा होता है, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। लेकिन जब लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुकती है तो वो आदमी अचानक गायब हो चुका होता है। गुरु बाहर देखने जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तब उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। गुरु एक डरावनी परछाई देख लेता है। डर के मारे वो वापस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट के अंदर लाइट बंद हो जाती है। गुरु मदद के लिए चिल्लाता है। तभी उसके दोस्त का फोन आता है, लेकिन उसका मोबाइल हैंग हो जाता है। वो फोन उठा नहीं पाता। फिर लिफ्ट अचानक रुक जाती है। गुरु को महसूस होता है कि जैसे लिफ्ट के ऊपर कोई चल रहा हो। तभी लिफ्ट की लाइट वापस आ जाती है और गुरु देखता है कि लिफ्ट में अजीब से जूतों का एक पैर रखा हुआ है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गुरु बुरी तरह डर जाता है। जैसे ही लिफ्ट 9th फ्लोर पर पहुंचती है, वो भागते हुए बाहर निकल जाता है। गुरु ऑफिस के लैंडलाइन से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। तब वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो वापस 9th फ्लोर पर ही आ जाता है। इसी दौरान उसे एक वॉचमैन नजर आता है। गुरु उससे मदद मांगता है, लेकिन अचानक वॉचमैन उसके सामने ही अपना गला काट लेता है। यह देखकर गुरु की हालत खराब हो जाती है। कुछ ही देर बाद गुरु को एक रूम के अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है। डर के बावजूद गुरु हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते अंदर हैरनी बाहर आती है। वो बहुत गुस्से में होती है और गुरु से कहती है, सुबह मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला लेने के लिए तुमने मुझे इस दरवाजे में बंद कर दिया था ना। गुरु उसे समझाने की कोशिश करता है कि बिल्डिंग में कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, लेकिन हैरनी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। गुस्से में वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है और गुरु भी उसके पीछे जाता है। लिफ्ट 2nd फ्लोर पर रुक जाती है। हैरनी बार बार ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं जाती। अब दोनों सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वही होता है जो गुरु के साथ हुआ था। वो चाहे जितनी भी सीढ़ी नीचे उतरे, वो वापस फिर से उसी फ्लोर पे आ जाते हैं। तब गुरु हैरनी से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस बिल्डिंग में कोई आत्मा है जो हमें इससे बाहर जाने नहीं दे रही। अब हैरनी भी डरने लगती है। दोनों वॉचमैन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इसी बीच लिफ्ट फिर से रुक जाती है। टेंशन के माहौल में हैरनी मजाक करते हुए एक पेन निकालती है और चार्ली चार्ली गेम खेलने लगती है। वो बार बार पूछती है, चार्ली चार्ली आर यू हियर? गुरु घबरा कर कहता है, तुम क्या कर रही हो? वैसे ही मेरी हालत खराब हो रखी है। तभी अचानक लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है और पेन खुद ब खुद यश की तरफ इशारा कर देता है। ये देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वो दोनों भागकर बाहर निकल जाते हैं। फिर उन्हें ऑफिस में दूसरा वॉचमैन मिलता है। गुरु उससे सारी बात बताता है और कहता है कि एक वॉचमैन पहले ही मर चुका है
वॉचमैन उनकी बात पर यकीन नहीं करता और सीसीटीवी फुटेज चेक करने चला जाता है। कुछ ही देर बाद एक जोर की चीख सुनाई देती है। दोनों भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि दूसरे वॉचमैन की भी मौत हो चुकी है। डर के मारे वो उसकी चाबियां लेकर वहां से भाग जाते हैं। भागते वक्त हैरनी अचानक पीछे रह जाती है। गुरु उसे आवाज लगाता है, तभी वो देखता है कि हैरनी खिड़की के पास खड़ी है। हैरनी कहती है, ये भूत हमें नहीं छोड़ेगा, और इतना कहकर वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। ये देखकर गुरु के होश उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद हैरनी उसके पीछे वापस आ जाती है। गुरु नीचे देखता है, लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं होती। तब उसे समझ आता है कि भूत उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। दोनों कैंटीन में पहुँचते हैं। रात के लगभग 12:30 बज चुके होते हैं। गुरु कहता है, सुबह होने तक हम यहीं रुकते हैं। तभी अचानक टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। आज रात 3 बजे गुरु और हैरनी की ऑफिस में आग लगने की वजह से मौत हो गई है। यह देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो सच में मर जाएंगे। दोनों इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागते हैं। वॉचमैन से मिली चाबियों से वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में चाबी टूट जाती है। गुरु फायर एक्सटेंशर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो दरवाजा ही गायब हो जाता है। ये देखकर दोनों और ज्यादा डर जाते हैं। थक हार कर दोनों एक रूम में बैठ जाते हैं। गुरु कहता है, लगता है ऑफिस का पहला दिन ही मेरा आखिरी दिन बन जाएगा। तब हैरनी कहती है, और शायद मेरा भी, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर गुरु अपना लाइटर जलाता है और हैप्पी बर्थडे गाता है, लेकिन तभी कोई अनजान ताकत फूंक मारकर लाइटर बुझा देती है। अचानक हैरनी हवा में उल्टी लटक जाती है। गुरु घबरा जाता है। वो पास पड़ा ब्लेड उठाकर कहता है, उसे छोड़ दो वरना मैं खुद को मार दूंगा। ये सुनकर वो आत्मा हैरनी को छोड़ देती है। दोनों वहां से भागकर लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट में गुरु के हाथ में वही ब्लेड फिर से आ जाता है और बिना चाहे गुरु हैरनी पर हमला करने लगता है। बहुत मुश्किल से वो खुद को रोकता है। लिफ्ट 7वें फ्लोर पर रुकती है। बाहर आने के बाद गुरु हैरनी से पूछता है, क्या इस ऑफिस में पहले कोई हादसा हुआ है? हैरनी बताती है, मैंने तो सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। दोनों सच जानने के लिए 9th फ्लोर पर जाते हैं। हैरनी बताती है कि बालाजी ने उसे कुछ फाइल डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। एक फाइल डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन दूसरी फाइल बच गई थी। दोनों मिलकर उस फाइल को ढूंढते हैं। तब उन्हें पता चलता है पिछला टीम लीडर, जिसका नाम सुंदर था, उसकी मौत इस लिफ्ट में ही हुई है, और जो वॉचमैन ने गुरु को आईडी दी थी वो भी सुंदर की ही थी। अब उन्हें समझ आ जाता है कि जो लिफ्ट में आत्मा है वो सुंदर की है। फाइल मिलने पर गुरु और हैरनी को पूरा सच पता चलता है। पिछला टीम लीडर सुंदर एक बहुत ही टैलेंटेड एम्प्लॉय था। कंपनी का जरूरी प्रोजेक्ट उसने ही कंप्लीट किया था, लेकिन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी ने पूरा प्रोजेक्ट का क्रेडिट खुद ले लिया। जब सुंदर ने इसका विरोध किया तब बालाजी ने उसे धमकी दी और इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा दिया। अब सुंदर को किसी भी कंपनी में नौकरी मिलना मुश्किल हो गया। अपनी मेहनत बर्बाद होती देखकर और हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद सुंदर पूरी तरह टूट गया। आखिरकार डिप्रेशन में आकर उसने इसी लिफ्ट में आकर खुद की जान दे दी। बालाजी ने सुंदर की मौत को छुपाने के लिए वॉचमैन को पैसे दिए, लेकिन सुंदर की वाइफ तारा को इस बारे में पता चल गया। वो गुस्से में बालाजी के पास पहुंचती है और सच सबके सामने लाने की धमकी देती है। बालाजी उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैनेजमेंट में ये सब होता रहता है, मैं तुम्हें अच्छी पोजीशन दिलवा सकता हूँ। लेकिन तारा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और सुंदर की फाइल लेकर वहाँ से निकल जाती है। ऑफिस का वॉचमैन उसे रोकने की कोशिश करता है। खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर तारा एक रूम में खुद बंद हो जाती है और वहीं अपनी जान दे देती है। अब गुरु और हैरनी को समझ आ जाता है बिल्डिंग में एक नहीं 2 आत्माएं मौजूद है। गुरु को टीवी पर बाबा की कही हुई बात याद आती है, आत्मा सिर्फ होश में मौजूद इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसी वजह से गुरु हैरनी को बचाने के लिए उसे बेहोश करने का फैसला करता है। इसी दौरान गुरु पहले लिफ्ट के अंदर कुछ सीमेंट के बैग डाल चुका होता है। उसने लिफ्ट के ऊपर चढ़कर लगभग सारे वायर काट दिए थे, सिर्फ एक वायर छोड़ा था। उसका प्लान था अगर लिफ्ट नीचे गिरेगी तो शायद वो दोनों बच सकते हैं। गुरु हैरनी से कहता है, अगर हम यहाँ रहे तो 100% मारे जाएंगे, लेकिन अगर ये प्लान काम कर गया तो हमारे बचने के चांस 50% है। हैरनी डर जाती है, लेकिन उसके पास गुरु पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। गुरु ऑफिस में आग लगा देता है ताकि आत्माओं का ध्यान भटक सके। उसके बाद वो बेहोश हैरनी को लिफ्ट में ले आता है। हैरनी के होश में आने के बाद वो उसे अपना पूरा प्लान बताता है। तभी अचानक लिफ्ट का आखिरी वायर भी टूट जाता है। लिफ्ट बहुत तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगती है। गुरु और हैरनी डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और कुछ ही पलों में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर क्रैश हो जाती है।
एक्सीडेंट के बाद गुरु खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। यहाँ सुंदर की आत्मा उसे अपनी पूरी कहानी दिखाती है। गुरु को समझ आ जाता है कि सुंदर बुरा इंसान नहीं था, वो सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय का शिकार हुआ था। ऑफिस पॉलिटिक्स और बालाजी के लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। गुरु सुंदर से वादा करता है कि वो उसकी सच्चाई सबके सामने जरूर लाएगा। कुछ समय बाद गुरु को हॉस्पिटल में होश आता है। हैरनी उसके पास बैठी होती है। दोनों बच चुके होते हैं, लेकिन तभी बालाजी वहाँ पर आता है। वो गुरु को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने ये सब बातें किसी को बताई तो मैं तुम्हें भी इस इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। लेकिन गुरु डरने वालों में से नहीं था। वो बालाजी के मुंह पर जूस फेंक देता है और कहता है, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस करके अपनी जिंदगी चला लूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने जरूर लाऊंगा। इसी दौरान पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। गुरु उन्हें सुंदर की फाइल दे देता है और पूरी सच्चाई बता देता है। कुछ समय बाद बालाजी ऑफिस से घर जा रहा होता है। जैसे ही वो पार्किंग एरिया में पहुंचता है, उसे एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। अचानक सुंदर की आत्मा उसके सामने आ जाती है। बालाजी डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके पापों की सजा उसका पीछा नहीं छोड़ती और सुंदर की आत्मा बालाजी को मार देती है। और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।